हेलो गाइस, मैं विकी जिंदल। आ गए हम फिर से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक नए क्वेश्चंस के साथ, जो अभी CSIR नेट में दिसंबर 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आईडी नंबर है वो है 704033 और क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, लेट एच क्या लिया हुआ है, अपर हाफ प्लेन लिया हुआ है। एच जेड बिलोंग टू सी वेयर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, यानी कि अपर हाफ प्लेन लिया हुआ है। यानी कि अगर इसमें जो पॉइंट्स हैं एच में, अगर पॉइंट को लिख रहे हैं हम x प्लस अयोटा y, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी कि y इज ग्रेटर देन 0। रियल पार्ट है आप कुछ भी रखिए, बट इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 0 है। और f कोई फंक्शन लिया आपने c टू c, कैसे डिफाइन किया गया है, एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर अयोटा जेड। तो हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कि जो आपके पास रेंज सेट है यानी कि एफ ऑफ एच वो c माइनस में 0 होगा। दूसरा ऑप्शन है कि जो रेंज सेट है यानी कि एफ ऑफ एच इंटरसेक्शन एच वो काउंटेबल सेट बनेगा। तीसरा ऑप्शन है रेंज सेट एफ ऑफ एच इज बाउंडेड। और फोर्थ ऑप्शन है कि जो ये रेंज सेट एफ ऑफ एच है ये एक कन्वेक्स सबसेट होगा सी का। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना था हमको, कि जैसे मान लिया कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको कहां से लेना है, ये अपर हाफ प्लेन से लेना है। अब अपर हाफ प्लेन से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है तो y क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, और x आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, x बिलोंग टू r। अब मुझे देखना कि एफ जेड की मोड वैल्यू एक्चुअल में क्या है, ये बाउंडेड है या नहीं है। अब एफ जेड की जो मोड वैल्यू है वो हो गई ई टू द पावर अयोटा जेड की मोड वैल्यू, और जेड की वैल्यू रखेंगे x प्लस अयोटा वाई, ये बना हमारे पास ई टू द पावर अयोटा x माइनस में y। हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, ई टू द पावर माइनस वाई अलग, ई टू द पावर अयोटा x अलग। अब हम जानते हैं ई टू द पावर अयोटा x, जहां पे x एक रियल नंबर है, हमेशा इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट सर्कल को, तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ 1 और ई टू द पावर माइनस वाई। हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा आपके पास पॉजिटिव वैल्यूड होता है जब हम रियल में बात करते हैं। तो ई टू द पावर माइनस वाई क्या हुआ, एक पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर, तो इसको मोड से बाहर एज इट इज लिख सकते हैं 1 अपॉन में ई टू द पावर वाई। अब क्योंकि y ग्रेटर देन 0 था, तो अगर y ग्रेटर देन 0 है तो e टू द पावर y ग्रेटर देन 1 हो गया। 1 अपॉन में e टू द पावर y क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल लेस देन 1, यानी कि एफ जेड की मोड वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, यानी कि एफ जेड बाउंडेड तो हो गया। एफ जेड हमेशा क्या हुआ, बाउंडेड हुआ। बट हम ये भी जानते हैं कि जब आप एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर अयोटा जेड की बात करते हैं, जेड की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 कभी नहीं बनता, यानी कि एफ जेड की मोड वैल्यू हमेशा लेस देन 1 बनी रहेगी, बट कभी भी ये 0 नहीं बनेगा। यानी कि जो रेंज सेट होगा, यानी कि एफ ऑफ एच जो दिखाई देगा हमको, एफ ऑफ एच जो होगा एक तरह से वो ओपन यूनिट डिस्क होगी, जिसमें से आपने ओरिजिन को यानी कि 0 को रिमूव कर दिया है, यानी कि पंचर्ड ओपन यूनिट डिस्क है आपके पास। यानी कि क्या है, आपके पास ये यूनिट डिस्क है जो पंचर्ड यूनिट डिस्क है। z बिलोंग टू c, मोड z आपके पास लेस देन 1 और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये होने वाला है। अब ये सेट हमको देखने से ही पता चल रहा है कि ये अनकाउंटेबल सेट है। कैसा सेट होने वाला है कि ये ओपन यूनिट डिस्क है, इसमें से केवल आपने ओरिजिन को बाहर कर दिया, दिस इज द रेंज सेट। तो ये कह रहा है कि रेंज सेट यानी कि एफ ऑफ एच जो होगा ये c माइनस 0 होगा, ये तो गलत हो गया। अब इसकी अपर हाफ के साथ अगर इंटरसेक्शन करूं तो अपर हाफ में कितना पोर्शन है इसका, अपर हाफ पोर्शन में ये पूरी की पूरी ओपन यूनिट डिस्क चली गई, ऊपर अपर हाफ चला गया। इसमें कितने पॉइंट है इसके अपर हाफ पोर्शन के, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट है। ये कह रहा है कि ये काउंटेबल होगा, ये भी गलत हुआ। एफ ऑफ एच इज बाउंडेड, हाँ बाउंडेड तो है। अब हमको चेक करना है क्या ये जो रेंज सेट आया है एफ ऑफ एच, ये जो है क्या ये कन्वेक्स सबसेट है सी का। अब कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन होती है
कि जब भी मैं यहां से कोई 2 पॉइंट लूंगा उसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इसमें बिलोंग करना चाहिए। अब मैंने 2 पॉइंट लिए, एक -1/2 और एक 1/2, दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है ये आपके पास। क्या ये पूरी तरह से रेंज सेट में जा रहा है, एफ ऑफ एच में जा रहा है, क्या इसमें बिलोंग कर रहा है? अब इस इंटरवल के पास तो 0 भी है, 0 इसमें बिलोंग कर नहीं रहा आपके पास। तो 2 पॉइंट आपने लिए हैं रेंज सेट से, यानी कि एफ ऑफ एच से, एक -1/2 एक 1/2। तो दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट यानी कि लैम्बडा Z1 प्लस 1 माइनस में लैम्बडा Z2, जहां पे लैम्बडा की वैल्यू 0 से 1 आप कुछ भी रखिए, ये एफ ऑफ एच में बिलोंग करना चाहिए। बट लैम्बडा की वैल्यू जैसी मैंने 1/2 रखी, ये बन गया आपके पास 0, और 0 एफ ऑफ एच में है नहीं, तो ये कन्वेक्स सेट नहीं बना। तो एफ ऑफ एच इज नॉट ए कन्वेक्स सबसेट ऑफ सी। तो यहां पे केवल और केवल ऑप्शन 3 is correct. Thank you.